लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और असदुद्दीन ओवैसी अब आमने सामने हैं। लव जिहादियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला उठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ओवैसी के मुताबिक बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गल रही, इसीलिए वो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर क्या कहा था और असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे उस पर पलटवार किया। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ही है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे। भारत देश में बीजेपी आरएसएस एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहती रहती है ताकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काया जाए। जब कोरोना चल रहा था तो तबलीगी जिहाद कहा, कोर्ट ने उसको कहा कि झूठ है। फिर यूपीएससी का जिहाद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज़ ना समझ में आती, ना उनको कुछ मालूम। उनको ये समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ लें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पढ़ा लें। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, आर्टिकल 21 क्या कहता है पढ़े और पढ़ के देश को बताएं। सिर्फ लव जिहाद नहीं, बिहार चुनाव में फ्रांस और फतवे पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाए कि कैसे मुसलमानों को एक तरह से अलग तरीके से सामने रखने की कोशिश की जा रही है। अब असदुद्दीन ओवैसी पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं। हालांकि जब इंडिया टीवी से उन्होंने बातचीत की तो वो अपने बयान से मुकर गए। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी से इंटरव्यू में क्या कहा, आइए अब आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरे साथ ओवैसी साहब हैं, बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, बिहार में चुनाव है और आप भी मैदान में हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं? तो बिहार एक बार फिर सुशासन बाबू के हाथ में जा रहा है, मोदी जी का जो गठबंधन है उसके हाथ में जा रहा है, या फिर बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, सुशासन तो नहीं कह सकते उनके बारे में, क्योंकि 15 साल जो नीतीश कुमार को मिले और 15 साल जो राजद को मिले, एक इंसान की ज़िंदगी में 30 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। और अगर कोई देखा होगा राजद का 15 साल और नीतीश कुमार साहब 15 साल, तो अब तक तो उसको नहीं मालूम ज़िंदगी में वो शादी कर लिया होगा, बच्चे होंगे, मैंने कुछ तरक्की किया होगा कहीं, पर 30 साल में से लगता है कि वक्त रुक गया यहाँ पर। तो एक आवाम में तो यकीनन मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एंगर है, और साथ ही साथ बिहार की जनता ये भी देख रही है कि हमने 15 साल पहले राजद को मौका दिया था और एक परिवार के 2 लोगों को मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने उनको बनाए, बड़ा ऑनर है। मगर
जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो बिहार की जनता को जो बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी, अब देखिए सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी बीजेपी पार्टनर है, खुद एमएसएमई मिनिस्ट्री कहती है कि पूरे देश के 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 14 बिहार के हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स जो है वो 23 नंबर पर बिहार है। तो ये सब बातें जो आज कर रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार की तरफ से, इसका ग्राउंड पर कोई असर हो नहीं रहा है। एक विकल्प की ज़रूरत थी, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमने अपना अलायंस बनाया है, इससे बिहार की जनता जो घुटन महसूस कर रही थी, उनको एक विकल्प मिला है, एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़्यादा माहौल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये तो आप लोग भी महसूस करेंगे जब जाएंगे ज़मीन पर। बिहार का मुसलमान मोदी के साथ है? देखिए, ये सवाल आपका ये होना चाहिए था कि क्या बिहारी मुसलमान, क्या बिहारी मोदी के साथ है? क्योंकि मुसलमान तो बिहारी भी है ना। हम तो हैदराबाद से आए हैं, मगर जो बिहार का जो रहने वाला तो जितने बिहारी हैं, चाहे मुसलमान हो, ओबीसी से हो, ईबीसी से हो, दलित से हो, आदिवासी से हो, अपर कास्ट में हो, सवाल ये है कि क्या वो मोदी के साथ है या वो नीतीश कुमार के साथ है। तो मुसलमान का नाम लेते ही एक हमारे जवाब के बाद लगता है कि भाई ये लोग कम्युनल कर रहे हैं, आप और हम। तो हमारा जवाब ये है कि बिहार की एक बहुत बड़ी जनता नीतीश कुमार और मोदी से नाराज़ है और उनके खिलाफ है, और साथ ही साथ ये राजद को अब के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है, हम तो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, जो हमने देखा है इतना कास्ट लाइंस पर बिहार में यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस है कि कोई नहीं कह सकता कि भाई ये दूसरे स्टेट की तरह के ये जा रहा है। तो ये बड़ा ही एक पजल को सॉल्व करना पड़ता है। तो हमको, मेरी एक बात तो है, नीतीश कुमार बीजेपी से लोग बहुत नाराज़ हैं, और साथ ही साथ राजद कांग्रेस से भी, क्योंकि आपने वोट लिया था 5 साल पहले ये कहकर के हम बीजेपी को रोकेंगे, मोहन भगवत को रोकेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे। तो 3 पार्टी मिलकर वोट हासिल किए। आज सब लोग, खास तौर से अक़लियतें, माइनॉरिटी से पूछ रहे हैं, भाई आपने तो हमारे को धोखा दिया, आप जिम्मेदार है, नीतीश कुमार चला गया तो कांग्रेस आरजेडी की भी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अब लोग ये देख रहे हैं कि हम अपने वोट को ज़ाय नहीं करेंगे, अपने वोट की वैल्यू को समझ रहे हैं, और इसीलिए हम समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। सर, एक और बात, बिहार चुनाव में आप खुद प्रचार कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान बहुत उठ रहा है, आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं अपनी रैलियों में। उस बयान की अहमियत बिहार चुनाव में क्यों है? देखिए, हम अपनी रैली में कहीं, इलेक्शन रैली में कहीं पर भी हमने जिक्र नहीं किया। आप देख सकते हैं, हमने 3 दिन पहले देश के फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को हमने एक लेटर लिखा, जिसमें हमने ये लिखा है कि ये जो फ्रांस में जो कार्टून्स बनाए गए हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमने ये इस बात का मुतालबा किया कि हमारी सरकार फ्रांस की सरकार को इम्प्रेस करे कि आपने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स को सरकार ने जलाकर मुसलमानों के जज्बात की ठेस पहुंचाई है, और ये हमारे लिए बड़ी तकलीफदेह बात है, हम बयान भी नहीं कर सकते। और हमने साथ ही साथ उस लेटर में हवाला भी दिया कि फरवरी 2019 में पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि जब जब भारत सरकार को मालूम होता है कि किसी फॉरेन मुल्क में माइनॉरिटीज़ पर कुछ तकलीफ़ होती है या उनसे नाइंसाफ़ी होती है या जुल्म होता है, तो भारत सरकार उस फॉरेन कंट्री से उनको समझाती है, उनको अपना नोटिस क्या बल्कि उनको बताती है कि भाई हम ये गलत हो रहा है, जिसमें हिंदूज़ का भी इसमें आंसर में जिक्र था। हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जज्बात की जो ठेस पहुंची है, तकलीफ़ पहुंची है, वो फ्रांस की हुकूमत तक उसको पहुंचाएगी। साथ ही साथ हमने उस खत में साफ तौर पे लिखा है कि वो जो बिहेडिंग्स हुई हैं वो गलत है, और जो टेररिस्ट एक्शंस कुछ हुए हैं वहाँ पे वाक़यात हम उसकी कंडेम करते हैं। तो उसका हम लेटर लिखा, बताओ गया, उनको पहुँच चुका है। अब ये हम देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार
उस पर कितना नोटिस लेगी, क्योंकि जब उनका पार्लियामेंट को कमिटमेंट है कि जब किसी देश के माइनॉरिटीज़ पर कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो भारत सरकार उसका नोटिस लेती है। और फ्रांस में मुसलमान माइनॉरिटीज़ हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारे इस लेटर का नोटिस लेगी। और हमने साफ कहा कि हम इसको इलेक्शन रैलीज में नहीं उठाएंगे। ये इलेक्शन रैली का इसको उठाने से मैं गैर ज़रूरी इसको अपनी सियासी रोटी सेकना नहीं चाहता हूँ। ये हमारे लिए इलेक्शन का या पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे जज्बात का, हमारे अंदरूनी जो हमको हमारे प्रॉफिट से जो मोहब्बत है, हमारी पहचान उनसे है। तो अगर उनका ही आप कार्टून उतारेंगे और मजाक करेंगे, हमको एतराज़ नहीं है कि आप क्रिटिसाइज़ करिए इस्लाम को, बिल्कुल करिए, आपको इख्तियार है। मगर क्रिटिसिज्म में और सैक्रिलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना किसी मज़हब के भगवान बोलिए या किसी के खुदा बोलिए, इनका ही मजाक नहीं उड़ना चाहिए। मगर हमने ये लेटर लिखा है, उसमें तमाम बातें हैं। सर, जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसके बाद उनके बयान का विरोध कई जगह देखने को मिला, भोपाल में, इंदौर में, मुंबई में। तो उनके जो पोस्टर्स हैं वो सड़कों पे चिपका दिए गए ताकि ना चाह करते हुए बंदा जो है, कोई व्यक्ति उनके ऊपर से पैर रख कर निकले। तो उस विरोध को किस तरह से देखें? देखिए, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट ने बयान दिया, उनके कंट्री में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, करीब 7-8-9% हैं जो भी हैं। उन्होंने इस्लाम के बारे में जो बयान दिया वो हाईली कंडेमनेबल है। भाई, आप उस देश के आप लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, बिल्कुल गलत बयान दिया उन्होंने। और प्रोटेस्ट करना तो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। जब फ्रांस खुद बात करता है लिबर्टी, इक्वालिटी की सब बातें होती हैं, तो ये तो हमारा देश में जमहूरियत है। और अगर कोई प्रोटेस्ट करता है और प्रोटेस्ट पीसफुल रहता है तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गलती है। प्रोटेस्ट करना हर भारतीय का सिटीजन का राइट है। लेकिन सर, जो इस्लामिक टेरर की हम लोग बात करते हैं, अभी कश्मीर में हुआ जिसमें 3 बीजेपी के नेताओं की हत्या कर दी गई, उधर फ्रांस में भी इसी तरह से देखा गया टीचर्स का। तो वो इस्लामिक टेरर को आप किस तरह से जस्टिफाई? इसको मजहब से मत जोड़िए। जो हमने अपनी कल की स्पीच में कहा कि जो जिहाद के मुक़द्दस नाम पर मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं वो कातिल हैं, वो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। हम आईसिस के भी ख़िलाफ़ हमने खुलकर बयान दिया था। और ये जो लोग हरकत ऐसी कर रहे हैं फ्रांस में कि किसी की गर्दन काटना, किसी को टेररिस्ट एक्शन लेना, ये इनकी आइडियोलॉजी है, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हमको बहुत तकलीफ़ है, हम बेचैन हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया गया। हम अपनी तकलीफ़ को बयान भी नहीं कर सकते, मगर ये जो हरकतें की जा रही हैं इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, गलत है। और आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानना है आपको। और आप जब कोर्ट्स है, अदालत है, आप कैसे जाकर किसी की जान ले सकते हैं? ये कैसा हो सकता है? ये तो अनारकी हो जाएगी। लेकिन फिर इसको इस्लामिक टेरर का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि हर जगह ये कहें कि जो धर्म विशेष का अपराधी होता है। देखिए, टेररिज्म खुद एक नया मजहब बन चुका है, एक नया रिलीजन बन चुका है। और लोग अपने क्रिमिनल एक्शंस को, अपने जुल्म को छुपाने के लिए किसी मजहब का इस्तेमाल करते। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, क्या आप उसको जोड़ देंगे? क्या राजीव गांधी को मारा, क्या उसको भी जोड़ देंगे पूरे एक मजहब से? आप नहीं जोड़ सकते ना। तो ये लोग वो उस तरह के लोग हैं। सर, मेरा एक और सवाल, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका ये कहना है कि फतवों से नहीं चलेगा, संविधान से देश चलेगा। जो कटमुल्ले जो फतवे जारी कर देते हैं। कौन से फतवे से देश चलता है बताइए हमको। फतवे के उनको माने नहीं मालूम। फतवा एक ओपिनियन है जिसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अगर मैं किसी मदरसे को जाता हूँ, और हर मदरसा नहीं दे सकता, उसमें एक स्पेशलिस्ट मुफ्ती होते हैं, मैं एक इस्लामिक क्वेश्चन के ऊपर उनसे सवाल करता हूँ, और कोई ऐसा फतवे से देश नहीं चले। भाई, हम तो कह रहे हैं देश चलता है संविधान से। आप कहाँ चला रहे हैं संविधान से देश को? आप में तो इंसानियत नाम की चीज़ है क्या मुख्यमंत्री में, कि रात के अंधेरे में आपने एक दलित लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया बगैर उसके माँ और बाप की मौजूदगी में, और आप बात कर रहे हैं? इतने लोगों की गोली मार दिया आपने। क्या आप संविधान से चला रहे हैं? क्या रूल ऑफ लॉ से चला रहे हैं? रूल ऑफ गन से चल रहा है उत्तर प्रदेश? इनको ये सोचना चाहिए। अब उठा के भाई नफरत कितनी फैलाएंगे मुसलमानों से?
आप इस तरह के बयान देकर देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। और फिर जब नफरत फैलती है तो जाहिर है ये तमाम वाकयात होते हैं मारम तोड़ी के। तो इसका जिम्मेदार एक, आपने संविधान पर ओत लिया और इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हो और फिर अपने आप को योगी भी कहते हैं। आप संविधान पर ओत लिए तो चलाइए ना। आपने